आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इस सांख्यिकी। सांख्यिकी को कहते हैं इंग्लिश में स्टैटिक्स। सांख्यिकी स्टैटिक्स ऐसे वक्तव्य स्टेटमेंट्स जिनमें संख्या संबंधी तथ्य हो। सांख्यिकी या समक कहलाता है, अर्थात सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। परिभाषा वह विज्ञान जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं सांख्यिकी कहा जाता है। जैसे सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध एक विद्वान है गाटफ्राइड ओकेनवाल 1749 में। सांख्यिकी को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट है बहुवचन सांख्यिकी के रूप में, एक वचन सांख्यिकी के रूप में। बहुवचन सांख्यिकी के रूप में सांख्यिकी बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय है अंकों में व्यक्त की गई सूचनाओं अथवा आंकड़ों से जिनका हम सांख्यिकी के विभिन्न विधियों में प्रयोग करते हैं। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का समूह होता है जिनमें सभी समकों को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। फिर इसमें आएगा कोई भी स्टेटमेंट जिसमें संख्यात्मक विवरण हो सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, अर्थात सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं होती है। सांख्यिकी की विशेषताएं वे सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी हो सकती हैं जिनमें निम्नलिखित गुण हो। फर्स्ट है सूचनाएं तथ्यों के समूह के रूप में हो ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। सूचनाएं एक कारण से प्रभावित ना होकर अनेक कारणों से प्रभावित हो एक दूसरे से संबंधित हो, संख्यात्मक रूप में व्यक्त हो, गुणात्मक रूप में नहीं। उनका संकलन एक निश्चित उद्देश्य से हुआ हो। सभी सूचनाएं समान प्रवृत्ति के हो। अनुसंधान के उद्देश्य उसकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर ये उचित मात्रा में परिशुद्ध हो। वे सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं हो सकती जिनमें निम्नलिखित गुण ना हो। यदि तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, संख्यात्मक समूह में ना हो। फिर इसमें एक दूसरे से संबंधित ना हो, समान प्रवृत्ति के ना हो, अनेक कारणों से प्रभावित ना हो, अकेली संख्यात्मक विवरण ना हो। सांख्यिकी नहीं है। फर्स्ट, राम की आयु मोहन की आयु से दुगनी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से आधी है। सचिन बड़ा है और गोपी छोटा है। करीम की उम्र 32 वर्ष है। मोहन गरीब है और सोहन अमीर है। हमारे विद्यालय में 40 शिक्षक हैं। सांख्यिकी है। भारत में मृत्यु दर 15 प्रति हजार है। 2015 में CBSE के परीक्षा में 97% विद्यार्थी सफल रहे हैं। भारत में 65% आबादी युवा है। मोहन ने राकेश से 75% अधिक अंक प्राप्त किए। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जेब खर्च 250 रुपये प्रति माह है। फिर इसमें आएगा कोई अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती। कोई अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती क्योंकि इसका तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता और नहीं
इन पर कोई प्रकाश डाला जा सकता है। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय है सांख्यिकी की उन विधियों से जिनमें हम सांख्यिकी के संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करना, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनका निर्वचन आदि अध्ययन करते हैं। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी परिभाषा वह विधि जो संख्यात्मक आंकड़ों का आकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन का अध्ययन करती है। एक वचन सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं अथवा विधियां इसमें आएगा आंकड़ों का संकलन। जब कोई अन्वेषक अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों को स्वयं अथवा अन्य प्रकाशित या अप्रकाशित विश्वास स्रोत से प्राप्त करता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहा जाता है। आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण जब इन संकलित आंकड़ों को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं, वर्गीकरण करते हैं या संपादन करते हैं तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण कहा जाता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण इन व्यवस्थित आंकड़ों को जब अन्वेषक के द्वारा सारणीय, आरेखीय प्रस्तुतिकरण या चित्र में प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण में आएगा। आंकड़ों का उपयुक्त विधि द्वारा प्रस्तुतिकरण के बाद इनका विश्लेषण अनेक विधियां जैसे माध्यक, अपकिरण अथवा सहसंबंध आदि से प्रयोग से किया जाता है। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का विश्लेषण कहा जाता है। आंकड़ों का निर्वचन जब कोई अन्वेषक विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का निर्वचन कहा जाता है। फिर इसमें आएगा सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान है। विज्ञान की भांति ही इसमें पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें शोध संभव है तथा इसकी सभी विधियां वैज्ञानिक मतों पर आधारित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होती हैं। सांख्यिकी विज्ञान के रूप में विशेषताएं इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध समूह और अध्ययन हो, इसकी विधियां क्रमानुसार हो, इसके नियम सार्वभौमिक हो, इसमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता हो, इसमें गतिशीलता का गुण हो, इससे कारण और प्रभाव का संबंध स्पष्ट हो। फिर इसमें है सांख्यिकी एक कला है। सांख्यिकी एक कला का संबंध कार्य से है। कार्य करने की क्रिया को कला कहते हैं जिससे हमें कार्य करने का ढंग, कौशल, निपुणता, परिणाम तथा अनुभव प्राप्त होता है। यही कारण है कि सांख्यिकी को कला भी कहा जाता है। सांख्यिकी कला के रूप में विशेषताएं यह कार्य करने के व्यवस्थित ढंग को सिखाता है। कला लक्ष्य की ओर पहुंचाता है। कला से आत्म संयम एवं अनुभव की प्राप्ति होती है। कला से समस्याओं का समाधान मिलता है। कला से कौशल, निपुणता के साथ साथ परिणाम प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी के कार्य सांख्यिकी जटिल सूचनाओं को सरल बनाती है। यह जटिल सूचनाओं को विश्लेषण एवं निर्वचन योग्य बनाती है। फिर इसमें आएगा सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी ज्ञान एवं कला दोनों रूप में कार्य करती है। सांख्यिकी विभिन्न मदों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करती है। यह नीति निर्धारण एवं पूर्वानुमान में सहायक है।
फिर इसमें आएगा सांख्यिकी सीमाएं, सीमाएं में आएगा। फर्स्ट है सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम पैदा कर देती है। सांख्यिकी सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन कराती है। सांख्यिकी नियम केवल औसत पर ही सत्य उतरते हैं। इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। इसका दुरुपयोग संभव है। फिर सांख्यिकी सीमाएं, सीमाएं में आ जाएगा। फर्स्ट है सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम पैदा कर देती है। सांख्यिकी सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन कराती है। सांख्यिकी नियम केवल औसत पर ही सत्य उतरते हैं। इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। इसका दुरुपयोग संभव है। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व भोग संबंधी आंकड़ों का अध्ययन कराता है। यह आर्थिक नियोजन के लिए ढांचा प्रदान करता है। व्यापार एवं उत्पादन में सांख्यिकी व्यापार का आकार बढ़ने पर मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा विनिमय संबंधित अध्ययन आसानी से किया जा सकता है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। कुछ लोग सांख्यिकी पर अविश्वास करते हैं। उनके अविश्वास करने के निम्न कारण हैं। अधिकांश लोग आंकड़ों पर विश्वास कर लेते हैं चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो। इसलिए कुछ संस्थाएं इस विश्वास का फायदा उठाकर सही चीज़ को झूठी तथा झूठी चीज़ को सही साबित करने के लिए गलत आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं। एक ही समस्या से संबंधित अनेक आंकड़े होते हैं। पूर्व निर्धारित आंकड़ों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला जा सकता है। फिर सही आंकड़ों को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो। आंकड़ों का संकलन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जा सकता है जिससे गलत निष्कर्ष निकलते हैं। अब